हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स क्लासेस में। बच्चों, जैसा आपको पता है कि हमने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 कार्बन तथा इसके यौगिक स्टार्ट किया हुआ है। इससे पहले मैंने आपको इसके 4 क्लास ले ली है। आज ही हमारी 5वीं क्लास होने जा रही है और ये जो 5वीं क्लास है अब ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है आपकी, क्योंकि इसमें हम कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की एक विधि है जिसको बोलते हैं, एक तो साधारण विधि होती है। साधारण विधि में जैसे दैनिक बोलचाल में हमने CH3COOH देखा, इसका नाम सिरका कह दिया। ये खट्टा था, इसको हमने क्या बोल दिया? सिरका बोल दिया। ठीक है। जैसे HCl था, इसको हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोल दिया। जैसे CH4 था, इसको हमने मैथेन बोल दिया। एक तो ये साधारण पद्धति हो गई कि जो जिसका सोर्स था, जो जिससे मिला था, उसको हमने, जैसे सिट्रिक एसिड था, सिट्रिक अम्ल बोल दिया। जो जिससे मिला था, स्रोत जिसका जो था, उसका नाम हमने वही रख दिया। अब दूसरी एक विधि है, इसका नाम है IUPAC। तो आज का हमारा टॉपिक जो है कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की विधि में IUPAC हम पढ़ने वाले हैं। IUPAC का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये आपकी एक यूनियन है जो कार्बनिक जो यौगिक हैं उनके नामकरण से रिलेटेड है। तो हम IUPAC पद्धति में सभी कार्बनिक यौगिकों के नाम लिखने सीखेंगे और जानेंगे कि कितने सूत्र के द्वारा हम कार्बनिक यौगिकों के नामकरण को हम लिखते हैं। सबसे पहले आपको ये याद रखना है, अगर किसी श्रृंखला में या किसी यौगिक में एक कार्बन है तो उसका मतलब है मैथ, 2 कार्बन है एथ, प्रोप, 3 कार्बन है तो प्रोप, मैथ एथ प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8, 9 और 10 है तो क्या आएगा? इसको बोलते हैं ओक्ट। 8 को 9 को बोलते हैं नोन और 10 को बोलते हैं डेका। तो सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट होक्ट नोन डेका। 10 आपको याद रखने हैं, 5 तो मिनिमम याद रख ही लीजिए। 10 रख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, मेरे ऊपर एहसान होगा आपका कि आप 10 याद रख लिए। ठीक है। अब कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की IUPAC विधि है, उसमें हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं जो सरल यौगिक है, सरल कार्बनिक यौगिक, उनके IUPAC नाम 3 नियम की सहायता से लिखे जाते हैं। सबसे पहले हम सरल के बारे में बात कर रहे हैं। ज़्यादा आपके पास जटिल जो आएंगे वो इंटर में आएंगे, आपको केवल यहाँ पर सरल ही याद रखना है। ठीक है। सरल में सबसे पहला नियम है, 3 नियम आपको पढ़ने हैं। पहला नियम क्या है? सर्वप्रथम दिए गए यौगिकों में कार्बन परमाणुओं की सबसे लंबी श्रृंखला को चुन लेते हैं। इसके बाद इस श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर संगत एल्केन का नाम लिख देते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी यौगिक आपको दिया है उसमें कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला को चुन लेंगे। इसके बाद श्रृंखला में जितने कार्बन होंगे उसी के आधार पर, अगर 6 कार्बन है तो क्या आ जाएगा? हेक्स, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट। इसी के आधार पर हम उसका नामकरण कर देंगे। तो जैसे उदाहरण है CH3 CH2 CH2 CH2OH। इसमें आप देखें कार्बन परमाणु की श्रृंखला में देखिए कितने कार्बन है इसमें? 1 2 3 4। कितने कार्बन है? 4। और 4 कार्बन पर क्या आता है बताइए? मैथ एथ प्रोप ब्यूट। 4 कार्बन पर क्या आता है? ब्यूट। तो इस यौगिक का संगत जो एल्केन है, अभी हम इससे मतलब नहीं रख रहे, इसको हम नेक्स्ट नियम में हम देखेंगे। ठीक है। तो इसके संगत यौगिक का नाम आपका ब्यूटेन है। क्या है? ब्यूटेन। सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे तो ब्यूट एन, एन आ जाएगा एल्केन। आपने पढ़ा होगा एल्केन सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन,
और ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन। ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एल्केन पढ़ रहे हैं। तो अगर 4 कार्बन है और चारों के चारों कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो 4 का मतलब है ब्यूट, और उसके बाद में इसमें क्या लगा देंगे एन, इसमें लगा देंगे इन, इसमें लगा देंगे आइन। तो हम क्या लगाएंगे एन, तो क्या बन जाएगा ब्यूटेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा ब्यूटेन। उसके बाद देखते हैं दूसरा नियम, नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 ये कहता है कि कार्बन परमाणुओं की चुनी गई श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या क्रम में लिखते हैं। अब हमें कार्बन परमाणु की संख्या क्रम में लिखनी है, और संख्याओं का क्रम उस सिरे से प्रारंभ करते हैं जो पार्श्व श्रृंखला या क्रियात्मक समूह को कैरी करने वाले कार्बन परमाणु को निम्नतम संख्या दे। मतलब क्या है इस चीज का, उदाहरण समझिए कि हमें सबसे पहले कार्बन परमाणु की संख्या इसमें लिखनी है। जैसे आप मान लीजिए एक एग्जांपल है आपके पास CH3 CH2 CH2 CH और यहाँ OH मान लो यहाँ मान लो CH2। अब क्वेश्चन ये है कि हम कार्बन परमाणु में कार्बन को कहां से गिने, 1 2 3 4 5 इधर से गिने या 1 2 3 4 5 इधर से गिने, तो कौन सा ऑर्डर सही है। तो ये नियम ये कहता है कि आपको कार्बन परमाणु की संख्या उधर से गिननी है जिधर से ये क्रियात्मक समूह, कौन सा क्रियात्मक समूह है अल्कोहल, ये क्रियात्मक समूह पास आए। तो क्रियात्मक समूह यहाँ 2 नंबर पर आ रहा है, इसमें 4 नंबर पर आ रहा है। तो ये कहता है कि कैरी करने वाले कार्बन परमाणु को निम्नतम संख्या दे। तो निम्नतम कितनी है 2, तो ऊपर वाला नियम नहीं होगा, कौन सा नियम होगा नीचे वाला। मतलब आपको काउंटिंग उधर से करनी है जिधर से कोई भी क्रियात्मक समूह पहले आएगा, बस इतना याद रखना। जैसे मैं आपको लिख दूं CH2 CH2 CH3 CH2, अभी एग्जांपल बता रहा हूं, इधर मैंने लिख दिया Cl एक क्रियात्मक समूह है, इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, इधर से करेंगे 1 2 3 4। तो काउंटिंग किधर से करेंगे, जिधर Cl पर कम नंबर आएगा मीन्स 2, तो ये वाली कैंसिल हो जाएगी। इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे काउंटिंग। उदाहरण में दिया है जैसे CH3 CH2 CH2 CH, और यहां पर आ गया CH2 में कार्बन परमाणुओं की संख्या बाईं ओर या दाईं ओर से लिखी जा सकती है। देखो कैसे लिखनी है आपको, आपने अगर इधर से लिखा 1 2 3 4 5 या इधर से लिखा 1 2 3 4 5, तो कौन सा सही है। तो यहां यह कहता है कि या तो क्रियात्मक समूह आ रहा हो या पार्श्व श्रृंखला आ रही हो, मतलब या तो बॉन्ड आ रहे हो या क्या आ रहा हो क्रियात्मक समूह आ रहा हो। तो यहां देखिए डबल बॉन्ड आपको यहां दिख रहा है, डबल बॉन्ड जहां जिस साइड होगा, अगर इस साइड है राइट हैंड साइड में, तो काउंटिंग इधर से स्टार्ट होगी, ये वाली सही होगी और ऊपर वाली क्या होगी गलत होगी। तो जिधर से क्रियात्मक समूह आएगा या जिधर से आप देखेंगे बॉन्ड लगे हुए हैं, आप काउंटिंग उधर से स्टार्ट करेंगे। तो आप इसकी काउंटिंग कहां से करेंगे 1 2 3 4 5, कितने कार्बन आ गए इसमें 5। चूंकि संख्याओं का क्रम बाईं ओर से प्रारंभ करने पर, बाईं ओर मतलब इधर से प्रारंभ करने पर द्विबंध वहन करने वाले परमाणु की संख्या कितने पर आ रही है 4 पर, कितने पर आ रही है 4 पर, और दाईं ओर से प्रारंभ करने पर किस पर आ गई 1 पर आ गई। अतः संख्याओं का क्रम दाईं ओर से प्रारंभ करना सही है। तो हम जो संख्याएं हैं वो दाईं ओर से किधर की ओर लिखेंगे, बाईं ओर की ओर लिखेंगे। ठीक है, तो नियम नंबर 2 ये कहता है। नियम नंबर 3 देखते हैं। नियम नंबर 3 क्या कहता है कि कार्बनिक यौगिक में उपस्थित पार्श्व श्रृंखला या क्रियात्मक समूह की उपस्थिति इस प्रकार प्रदर्शित की जाती है। किस प्रकार प्रदर्शित की जाएगी, अभी मैंने आपको बताया। अगर द्विबंध है तो क्या लगाएंगे ईन लगाएंगे, एल्कीन नाम होता है ना इनका, क्या लगाएंगे ईन। और अगर त्रिबंध है तो क्या लगाएंगे आइन। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम। अगर आपके पास सबसे पहले सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या लगाएंगे एन, डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। तीनों आपको याद रखने हैं, एन इन आइन, ANEN ENE इन और INE आइन। ठीक है, तो हमें ये क्या करना है, ये याद रखना है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। इस क्रम से आप याद रख सकते हैं। एल्केन का मतलब एन, एल्कीन का मतलब इन, और एल्काइन का मतलब इसमें क्या लगाना है, हमें आइन लगाना है।
ठीक है, तो पहला नियम ये कहता है, दोबारा एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। पहला नियम ये कहता है कि कार्बन, सबसे पहले हम लंबी श्रृंखला को चुन लेंगे और इसमें जितने कार्बन है उसी के आधार पर क्या कर देंगे, उसके संगत नाम रख देंगे एल्केन का। एक है तो मैथ, दो है तो प्रोप, तीन है तो ब्यूट। दूसरे में हम काउंटिंग कार्बन की उधर से करेंगे जिधर से या तो कोई क्रियात्मक समूह आ रहा होगा या किधर उधर से कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा इनके आधार पर हम करेंगे, जैसे द्विबंध। अब हम देखते हैं जैसे द्विबंध, तो द्विबंध में हम पढ़ेंगे दिए गए यौगिक में कार्बन कार्बन द्विबंध उपस्थित है, तो इसमें कार्बन कार्बन द्विबंध उपस्थित है तो संगत एल्केन के अंत में क्या लगा देंगे हम, एन हटाकर ईन लगा देंगे। तो अभी मैंने आपको बताया अगर डबल बॉन्ड है तो क्या लग जाएगा, ईन लग जाएगा, एल्कीन। तो इनका सामान्य सूत्र क्या बनेगा, एल्कीन। उसका एल्केन, इसका क्या बनेगा, एल्कीन। क्या रखेंगे आप, एल्केन में से एन हट गया, ईन लग गया तो क्या बन गया, एल्कीन। तो यही मैंने आपको लिखा, द्विबंध है तो क्या बन जाएगा, एल्कीन। इस प्रकार प्राप्त नाम से पहले एक हाइफन डैश लगाकर द्विबंध वहन करने वाले कार्बन परमाणुओं की संख्या भी लिख दी जाती है। जैसे उदाहरण देखिए आप यहां पर सबसे पहले देखिए कितने कार्बन है इसमें, तो आप कहेंगे कि सर इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन है तो इसमें मैथ एथ, क्या आएगा, एथ, क्या आएगा, एथ। अब देखिए दोनों डबल बॉन्ड से जुड़े हैं तो प्लस हो जाएगा ईन, तो क्या बन जाएगा, एथीन। क्या बन जाएगा, एथीन। अब काउंटिंग करनी है, इधर से कर लीजिए चाहे इधर से, एक ही आएगा। तो क्या आ जाएगा, 1, क्या आ जाएगा, 1 पर डबल बॉन्ड है तो क्या आ गया, एथीन आ गया। ये वाला देखिए, इसमें हमें सबसे पहले काउंटिंग करनी है। काउंटिंग हम इधर से करें 1 2 3 या इधर से करें 1 2 3, तो सही क्रम होगा आपका नीचे वाला। क्यों, क्योंकि ये डबल बॉन्ड आ रहा है, इसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो जिधर से डबल बॉन्ड या कोई भी क्रियात्मक समूह आ जाए आपको काउंटिंग उधर से करनी है। तो हम इसमें काउंटिंग इधर से करेंगे 1 2 और क्या आ गया, 3, तो मतलब 1 पर है डबल बॉन्ड। तो हम लिखेंगे सबसे पहले एल्क, एल्क में कौन सा है, देखो कितने कार्बन है, 1 2 3, कितने कार्बन है, 3, 3 पर लिखते हैं हम क्या, प्रोप। तो 1 प्रोप, और यहां पर डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो ईन और जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, 1 प्रोपीन। क्या बन जाएगा, 1 प्रोपीन। इसी तरह से नीचे वाला और एग्जाम्पल, बहुत एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं, आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। अब इसकी काउंटिंग हम इधर से करें या इधर से करें, तो इधर से डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से करेंगे 1 2 3 4, तो 1 पर आ रहा है डबल बॉन्ड तो 1। अब कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 पर आता है आपका ब्यूट, और यहां पर डबल बॉन्ड लगा है तो ईन, ब्यूटीन। तो क्या बन जाएगा, 1 ब्यूटीन। क्या बनेगा, 1 ब्यूटीन। उसके बाद आप इसमें देखिए डबल बॉन्ड इधर से गिन लीजिए, इधर से, दोनों में 2 नंबर पर आएगा तो 1 2 3 4। डबल बॉन्ड कितने पर आ रहा है, 2 पर, तो 2 डैश। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 के लिए क्या आता है, ब्यूट, और डबल बॉन्ड है तो क्या बन जाएगा, ईन। तो क्या बन जाएगा, 2 ब्यूटीन। तो इसका नाम होगा 2 ब्यूटीन। क्या नाम होगा, 2 ब्यूटीन। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहे होंगे। नहीं आ रहे होंगे तो आप मुझसे फिर पूछ सकते हैं। अब देखते हैं त्रिबंध वाले, तो मैंने आपको ऊपर ही क्लियर कर दिया। 1 बंध वाले हैं तो एल्क एन, द्विबंध वाले हैं तो एल्क ईन, और त्रिबंध वाले हैं क्या बन जाएगा, एल्काइन। एल्काइन मीन्स इसमें आइन, ईन और एन। ठीक है, तो दिए गए कार्बनिक यौगिक में कार्बन कार्बन त्रिबंध उपस्थित होता है तो संगत एल्केन के नाम में अंत में एन हटाकर क्या लगा देंगे, आइन लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, एल्काइन। तो आपको याद रखना है इसका नाम क्या होगा, एल्काइन। तो ये बन गया आपका एल्काइन। अब इसके एग्जाम्पल कुछ हम देखते हैं, जैसे इसमें आप इधर से काउंटिंग कर लीजिए या इधर से, दोनों में 1 पर आ रहा है। ठीक है, तो यहां आएगा 1। अब आप देखेंगे कितने कार्बन है, 1 2, 2 के लिए आता है प्रोप, और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हैं तो क्या आएगा, आइन। तो इसका नाम होगा 1 प्रोपाइन। क्या होगा, 1
सॉरी, हाँ, वन प्रोप, दो के लिए क्या आता है, प्रोप नहीं, मैथ एथ, दो के लिए क्या आता है, एथ। तो क्या बनेगा, वन एथाइन, वन एथाइन। तो क्या नाम बनेगा इसका, वन एथाइन। उसी तरह से आप और देखना, इसमें आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर कितने, किधर से काउंटिंग होगी, इधर से, क्योंकि इधर से ट्रिपल बॉन्ड पास आ रहा है, 1 2 3, तो 1 पर आया ट्रिपल बॉन्ड 1। कितने कार्बन है, 3, 3 के लिए क्या वर्ड आएगा, प्रोप, और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है तो आइन। अगर सभी में सिंगल बॉन्ड होता तो एन आता, डबल बॉन्ड होता तो इन आता, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन आएगा। तो क्या बनेगा, 1 प्रोपाइन। ठीक है, 1 प्रोपाइन। उसके बाद आप देखिए इसमें काउंटिंग इधर से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4, तो 1 पर आ रहा है। अब कितने कार्बन है, 4, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, 4 पर क्या होता है, ब्यूट आइन, तो इसका नाम होगा 1 ब्यूटाइन, 1 ब्यूटाइन। उसके बाद इसमें देखिए, आप इसको इधर से शुरू करिए, इधर से कार्बन 4 2 पर ही आता है, 2 3 4, तो 2 पर आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, तो 1 2 3 4, 4 के लिए क्या आता है, ब्यूट, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, तो क्या बनेगा, ब्यूटाइन, तो 2 ब्यूटाइन इसका नाम होगा। तो इस तरह से आप और बहुत सारे उदाहरण हैं जिसे आप कर सकते हो, समझ सकते हो, नहीं आएगा तो आप पूछ सकते हो। अब तीसरा, पहला सिंगल बॉन्ड उसमें एन, दूसरा डबल बॉन्ड उसमें इन, तीसरा ट्रिपल बॉन्ड उसमें आइन। मैं लिखता जा रहा हूं बार बार, देख लीजिए आप। सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन। अब आता है जिसमें क्रियात्मक समूह आ जाए, OH समूह। OH समूह को एल्कोहल समूह भी बोलते हैं, OH समूह को एल्कोहल समूह भी बोलते हैं, एल्कोहल, तो इसमें ओल आ जाएगा, एल्कोहल। तो क्या आ जाएगा इसमें, आप इसका सामान्य सूत्र होगा एल्केनोल, क्या आ जाएगा, ओल। यहां से नाम से स्पष्ट है, एल्कोहल, ओल, होल, तो यहां से क्या आ जाएगा, ओल। तो इसका सामान्य सूत्र होगा एल्केनोल, एल्केनोल, क्या होगा, एल्केनोल। तो इसमें क्या जोड़ देंगे हम, OL जोड़ देंगे। देखिए जैसे कुछ उदाहरण है, CH3OH, तो कितने कार्बन है, 1, 1 के लिए क्या आएगा, मैथ, क्या आएगा, मैथ। अब यहां पर सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एन, तो मैथ एन, प्लस OH समूह है तो ओल, तो क्या बन जाएगा, मैथेन ओल, या और आप इसको लिखोगे मैथेनोल, क्या लिखोगे, मैथेनोल। इसमें देखिए कितने कार्बन है, 1 2, कितने कार्बन है, 2, इधर से काउंटिंग होंगी 1 और 2, क्योंकि क्रियात्मक समूह पास है। तो अब देखिए 2 कार्बन के लिए क्या आता है, प्रोप, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं एन, तो प्रोप एन, और क्या आ जाएगा, OH समूह है तो ओल, तो नाम हो जाएगा 1 प्रोपेनोल, क्या नाम हो जाएगा, 1 प्रोपेनोल। इसमें देखिए OH समूह इधर है पास, तो इधर से काउंटिंग होगी 1 2 3, तो 1 पर क्या आ रहा है, कितने कार्बन है, 3, 3 के लिए आएगा प्रोप, यहां पर कितने कार्बन थे, 2, 2 के लिए क्या आएगा, एथ, 2 के लिए आएगा एथ, तो क्या आएगा, एथेनोल। उसके बाद 1 प्रोप एन ओल, तो 1 प्रोपेनोल, ठीक है। उसके बाद इसमें देखिए OH समूह इसमें जुड़ा हुआ है, तो 1 2 3, कितने कार्बन है, 3, तो 1 2 कितने पर है, 2 पर है, प्रोपेन ओल, तो क्या आ गया, प्रोपेनोल। तो इस तरह से आपको ये इनके क्रियात्मक समूह जो भी आते हैं उनसे याद रखना है। फिर अब जो आया फिर मैं लिख देता हूं, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। जैसे आपने सिंगल बॉन्ड वाले पढ़े उसको लिखते हैं एल्केन, डबल बॉन्ड वाले पढ़े उसको, उसका नाम है एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड वाले पढ़े उसका नाम है एल्काइन। तो 3 हो गए, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। OH समूह आ गया तो एल्केनोल, क्या बन गया, एल्केनोल। आगे और क्रियात्मक समूह आएंगे, जैसे अब आया आपका एल्डिहाइड समूह, क्या आया, एल, लास्ट में यहां देखो नाम से स्पष्ट है, एल, एल समूह यानी कि जिसमें CHO आ जाए, क्या आ जाए, CHO। तो अब इसका एल, तो इसमें क्या लगा देंगे, एल्केन तो होता है, एल्केनल, AL लगा देंगे, तो इसका सामान्य सूत्र होगा एल्केनल,
Al इसमें लग जाएगा। देखिए जैसे CHO सॉरी HCHO समूह आ रहा है, कितने कार्बन है CHO में? एक, तो एक के लिए आता है मैथ, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं मैथेन, और इसमें क्या लग जाएगा? CHO समूह के लिए एल्डिहाइड है तो L आ जाएगा, तो मैथेनल। क्या नाम हो जाएगा इसका? मैथेनल। उसी तरह से CH3CHO, तो कौन सा समूह है इसमें? पहचान कहाँ से होगी? यहाँ से CHO के लिए L आएगा, तो लास्ट में तो L आएगा। कितने कार्बन है? दो, एक दो, तो क्या आएगा? एथेनल, एथेनल, तो क्या बन जाएगा? एथेनल, एथेनल। इसमें देखो एक दो तीन कार्बन है और CHO समूह आ रहा है, तो क्या बनेगा? तीन, तीन पर क्या होता है? प्रोपेन अल, तो क्या बन जाएगा? प्रोपेनल। क्या बन जाएगा? प्रोपेनल। ठीक है, तो ये क्या बन गया? प्रोपेनल। ठीक है तो इस तरह से हमने कितने पढ़ लिए? 4। फिर दोबारा से रिवाइज करा देता हूं आपको। सबसे पहले हमने पढ़ा सिंगल बॉन्ड, एल्केन, डबल बॉन्ड, एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड, एल्काइन। एल्कोहल समूह तो ओल आएगा, एल्के, एल्के क्या आएगा? ओल, तो एल्केन ओल। उसके बाद एल्डिहाइड समूह पढ़ा, एल आएगा, एल्के, एल्केन तो होता ही है, एल्केनल, तो क्या आता है? एल्केनल। तो यहां तक हमने इतना पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद कीटोन समूह। कीटोन समूह का मतलब है जिसमें CO समूह आ जाए। कीटोन का मतलब क्या है? जिसमें कौन सा समूह आ जाए? CO समूह को क्या बोलते हैं? कीटोन समूह। ठीक है, तो कीटओन, इसमें क्या आ रहा है? ओन, तो इसका नाम होगा एल्केन ओन। कीटओन, यहां से देखो ओन, तो क्या आ जाएगा? एल्केन ओन। इसका सूत्र क्या होगा? एल्केनोन। क्या होगा? एल्केनोन। तो अब देखो यहां पर आप कि 1 2 3 तीन कार्बन आ गए, मैथ एथ प्रोपेन, प्रोपेन सिंगल बॉन्ड है, और कौन सा समूह है? CO, कीटोन, तो ओन आ जाएगा, प्रोपेनोन। तो प्रोपेन प्लस ओन, तो क्या बनेगा? प्रोपेनोन। क्या बनेगा इसका नाम? प्रोपेनोन। इसी तरह से 1 2 3 4 कितने कार्बन है? 4। 4 पर क्या आता है? मैथ एथ प्रोप ब्यूट, 4 पर क्या आता है? ब्यूट, तो ब्यूटेन। और कौन सा समूह है फिर देखेंगे? CO के लिए क्या आएगा? ओन, तो क्या आएगा? ब्यूटेनोन। तो इसका नाम क्या होगा? ब्यूटेनोन। अब यहां पर देखें, काउंटिंग इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5, तो 2 पर आ रहा है। ठीक है, तो 2 पर आ रहा है। अब क्या है? 5 के लिए क्या यूज करते हैं? पेंटेन, और CO समूह है तो क्या आएगा? ओन, तो 2 पेंटेनोन। क्या आएगा? 2 पेंटेनोन। इसी तरह से 1 2 3 4 5, 5 पर क्या आता है? पेंटेन, तो 3 नंबर पर है ये, 3 पर क्या है? पेंटेन ओन, तो क्या है? पेंटेन ओन। इस तरह से आपका ये क्रियात्मक समूह आएगा। 6 नंबर देखते हैं, कार्बोक्सिलिक। उससे पहले फिर पढ़ लेते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन। एल्कोहल समूह है तो ओल, एल्केनोल, एल्केनोल। एल्डिहाइड समूह है, CHO समूह है, एल, तो एल्केनल, एल्केनल। उसके बाद कीटोन समूह है तो ओन, यानी कि एल्केनोन, एल्केनोन। इस तरह से देखना, आप सीरीज बनती जा रही है हर क्वेश्चन में। ठीक है, तो नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक समूह। कार्बोक्सिलिक समूह का मतलब जिसमें COOH समूह जुड़े हों। ठीक है, CHO समूह है, एल्डिहाइड समूह, और यह है कार्बोक्सिलिक समूह। तो इसमें क्या आएगा? इसका नाम बहुत आसान होता है, ओइक अम्ल जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? ओइक अम्ल, तो एल्केनोइक अम्ल। इसका सूत्र हो जाएगा एल्केन ओइक अम्ल, तो एल्केनोइक अम्ल। क्या नाम हो जाएगा इसका? एल्केनोइक अम्ल। जैसे इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे, H, इसमें कौन सा समूह है? पहले पहचान करिए कि COOH समूह। इसमें भी क्या है? COOH, COOH, COOH। तो एक कार्बन है तो क्या आएगा? मैथेन, और मैथेन। कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ा हुआ है
तो कौन सा समूह है? ओइक अम्ल। कौन सा समूह है? ओइक अम्ल। तो नाम हो जाएगा मैथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? मैथेनोइक अम्ल। इसमें 2 कार्बन है तो एथेन, और COOH समूह है तो ओइक अम्ल। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? एथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल। इसमें 1 2 3 कार्बन जुड़े हैं तो प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, और COOH समूह है तो ओइक अम्ल, यानी कि प्रोपेनोइक अम्ल। क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेनोइक अम्ल। यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन जुड़े हैं तो 4 के लिए ब्यूट एन, प्लस COOH समूह है तो ओइक अम्ल। तो नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोइक अम्ल। तो इस तरह से हमने कितने समूह पढ़ लिए? ये कौन सा समूह था आपका? समूह नंबर 6। तो हमने 6 समूह देख लिए, फिर दोबारा से रिवाइज करते हैं एक बार। पहला समूह था सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए एल्केन, डबल बॉन्ड के लिए एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए एल्काइन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। OH समूह है एल्कोहल ओल, तो यहाँ आएगा एल्केनोल, एल्केनोल। उसके बाद OL समूह के बाद पढ़ा हमने एल्डिहाइड समूह CHO, तो इसमें आएगा एल, एल्केनल, एल्केनल। उसके बाद कीटोन, तो क्या आएगा? ओन, एल्केनोन, एल्केनोन। और पढ़ा कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह, तो COOH, इसमें आएगा ओइक अम्ल, तो क्या आएगा? एल्केनोइक अम्ल। क्या जुड़ जाएगा? एल्केनोइक अम्ल। उसी तरह से अगर आपके पास एमिनो समूह है, एमिनो समूह का मतलब होता है कि जिसमें NH2 आ रहा हो, तो एमिनो समूह है तो इसमें बढ़ जाता है एल्केन एमीन, तो एल्केनामीन। क्या नाम बन जाता है? एल्केन एमीन। इसको क्या बोलते हैं? एमिनो समूह, एमीन जुड़ जाएगा इसमें, तो एल्केन एमीन। जैसे एग्जाम्पल देखो, इसमें भी NH2, इसमें भी NH2, 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 तो इन सब में NH2 आ रहा है, तो कौन सा समूह है? ये आपके पास एमीन समूह है, तो एमीन ऐड हो जाएगा। इसमें कितने कार्बन है? 1, तो मैथेन प्लस एमीन, तो मैथेनेमीन। इसमें 1 2 कार्बन है एथेन प्लस एमीन, एथेनेमीन। 1 2 3 कार्बन है प्रोपेन, प्रोपेन प्लस एमीन 1 नंबर पर है तो प्रोपेनमीन। उसके बाद 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपेनमीन। ठीक है, तो इस तरह से NH2 समूह एमीन समूह के नाम में एमीन जुड़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्लोरो ब्रोमो या आयोडो समूह। क्लोरो ब्रोमो या आयोडो में क्या होता है? देखो, जैसे यहां पर क्रियात्मक समूह क्लोरो 1 आ रहा है तो 1 1 2 3 इधर से काउंटिंग होगी आपकी 1 2 3। मैथ एथ प्रोप, इसको अब कार्बन मत गिन लेना क्योंकि ये Cl एक होता है पूरा। कभी सोचो कि 1 2 3 4 कार्बन यहां पर बन गए, नहीं, ये पूरा Cl एक सिंबल है। तो कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, तो क्या आएगा? प्रोपेन। और 1 नंबर पर क्लोरो है तो 1 नंबर का समूह क्या है? क्लोरो, तो 1 क्लोरो प्रोपेन। ऐसी इसमें इधर से भी कर लीजिए, इधर से एक ही है 1 2 3, यानी कि 2 पर क्या आ रहा है? क्लोरो, 2 पर क्या आया? क्लोरो। और मैथ एथ प्रोपेन, तो क्या आएगा? 2 क्लोरो प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन। इसी तरह से अगर नाइट्रो समूह आ रहा है NO2, तो क्या जोड़ेंगे? इसमें CH3NO2, तो क्या आएगा? 1 पर ही है तो 1 पर क्या है? नाइट्रो, तो क्या लिखेंगे? नाइट्रो। और 1 है तो मैथेन, 1 नाइट्रो मैथेन। इसमें 1 2, तो क्या है? 1 पर ही है नाइट्रो और 2 कार्बन है एथेन, तो 1 नाइट्रो एथेन। उसी तरह से यहां पर हम कर सकते हैं, यहीं पर हम कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके ये IUPAC के नामकरण की विधियां हैं। आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको उन क्वेश्चन को करना है इनके बेस पर। अगर फिर भी कोई समझ में नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। सिंगल बॉन्ड तो एल्केन, डबल बॉन्ड तो एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड तो एल्काइन। एल्कोहल समूह तो ओल आ जाएगा एल्केनोल। एल्डिहाइड समूह है तो एल जुड़ जाएगा एल्केनल। कीटोन समूह है यानी कि CO समूह है तो एल्केनोन, ओन जुड़ जाएगा। COOH कार्बोक्सिलिक समूह है तो ओइक अम्ल जुड़ जाएगा। एमिनो समूह है NH2 तो एमीन जुड़ जाएगा। नाइट्रो समूह है तो नाइट्रो पहले आ जाएगा। क्लोरो समूह है तो क्लोरो पहले आ जाएगा। तो इस तरह से आपका
IUPAC का टॉपिक कंप्लीट होता है।